गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 मैंने आपको, ये पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, डॉलर के रेट अप एंड डाउन कैसे हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट रखे जाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, किस तरीके से डॉलर के रेट हाई हो जाते हैं, किस तरीके से डॉलर के रेट डाउन हो जाते हैं, ये मैंने आपको पूरा पार्ट 1 में करा दिया था। इस पार्ट 2 को करने से पहले अगर किसी ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाकर उसको ज़रूर देख लें। और अगर किसी के पास वो पार्ट 1 की वीडियो ना हो तो वो पार्ट 1 की वीडियो आप मेरे से ले सकते हैं। मेरे से पर्सनल नंबर पर मुझको सेंड कर इन्फॉर्मेशन वो मुझसे ले सकते हैं, ओके। और ये पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर अराइज ड्यू टू। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं हम, हमें क्या ज़रूरत है दूसरी की कंट्री की करेंसी को परचेज करने की, हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर अराइज इसलिए करते हैं ड्यू टू मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न है। सम ऑफ विच आर एज फॉलोज, जिसमें हम पढ़ेंगे ये 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत होती है फॉरेन कंट्री की करेंसी की। मेनली तो हम ज़्यादातर डॉलर की ही डिमांड करते हैं क्योंकि जितनी भी पेमेंट होती है, मिलती है हमें या हम पेमेंट करते हैं, वो सारी की सारी एक्चुअली में डॉलर में ही होती है। क्योंकि डॉलर ही सबसे पैक्ड है, मतलब रिलेट है कंट्री में। हालांकि डॉलर से महंगी पाउंड भी है, लेकिन सारी जो कंट्री की जो करेंसी है जो आपस में रिलेट है, जो पैक्ड है, वो है डॉलर। इसीलिए पेमेंट जो होती है वो डॉलर में ही होती है और जो हमें रिसीव होती है वो भी हमें डॉलर में ही रिसीव होगी। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का, यहाँ से गुड्स भेजेंगे, तब हमें जो पेमेंट मिलती है वो डॉलर में ही मिलती है। और जब हम इंपोर्ट कराएंगे, जब हम पेमेंट करेंगे दूसरी कंट्री को, तो हम पेमेंट भी डॉलर में ही करते हैं। तो पढ़ते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें डॉलर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत हो जाती है। तो पहला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री। यानी कि जब हम कभी भी बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट कराते हैं या सर्विस इंपोर्ट कराते हैं तो हमें जो पेमेंट करनी होती है वो डॉलर में करनी होती है, फॉरेन एक्सचेंज में करनी होती है। इसीलिए हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो देखो, जब कभी भी आप गुड्स सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई मशीन परचेज करी अमेरिका से, तो हमें पेमेंट करनी होगी। तो जो हम पेमेंट करते हैं हम डॉलर में करेंगे, उनको रुपये यानी रुपीज़ नहीं देंगे, हम इंडियन करेंसी इंडियन रुपीज़ नहीं पे करेंगे। हमें क्या करेंगे, हमें डॉलर में पेमेंट करनी होगी। इसलिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, डॉलर की। फिर हम किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे, हम वहाँ से रुपया देंगे उनको, वहाँ से क्या लेंगे, डॉलर लेंगे, फिर उसको पेमेंट करेंगे। ऐसे ही अगर हम कोई सर्विस मंगाते हैं बाहर से, सपोज करो मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा हो इंडिया में, तो बहुत सारे इंजीनियर हमारे जापान से काम करने के लिए आए, यानी कि यहाँ पे सर्विस देने के लिए आए, तो हमें उनको पेमेंट करनी होगी। तो वो पेमेंट भी हमारी डॉलर में होगी, क्योंकि अगर हम उनको रुपीज़ दे देंगे तो जापान में तो रुपीज़ चलते ही नहीं है, ठीक है। तो डॉलर्स हम उनको देंगे, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ी, जब कभी भी हम किसी गुड्स की बाहर से इंपोर्ट कराएंगे या गुड्स की या सर्विस की, तो हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज़ की, फॉरेन एक्सचेंज, इट मीन्स डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक फॉरेन टूर। सीधी सी सही बात है, फॉरेन टूर। सपोज करो यहाँ से जो बाहर लोग घूमने जाते हैं,
अब वो अगर रुपया लेके जाएंगे तो सपोज करो अमेरिका में वो घूमने गए और यहाँ से रुपीज ले गए, 2-2 हज़ार के नोट या 500 के नोट लेके गए, लेकिन अमेरिका में अगर वो किसी को देंगे तो वो चलते ही नहीं है, क्योंकि वो किसकी करेंसी है, वो इंडिया की करेंसी है और वो इंडिया में ही चलेगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा फॉरेन टूर में जाने के लिए, पहले डॉलर को रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। यानी कि किस की जरूरत है, हमें जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, तो फॉरेन टूर पे अगर हम जाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, डॉलर की। दूसरा रीजन हो गया ये। थर्ड क्या है, फॉर परचेसिंग एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। अच्छा, हम कोई एसेट्स, अगर एसेट्स मतलब कोई संपत्ति, सपोज करो अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी अगर या मुकेश अंबानी अगर इनमें से कोई क्योंकि इनकी जो है आउट ऑफ द कंट्री भी बहुत सारी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, कंपनियां हैं बाहर भी। अगर वो कोई बाहर कंपनी परचेज करते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी उन्हें, डॉलर की। ठीक है, अगर मुकेश अंबानी कोई बाहर कंपनी परचेज करने जा रहे हैं तो वो रुपीस थोड़ी ना देंगे, वो क्या देंगे उनको, डॉलर देंगे। तो किस चीज की जरूरत पड़ रही है, डॉलर की। फिर है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड इन मेकिंग यूनिलैटरल ट्रांसफर अब्रॉड। मतलब अगर सबसे पहले देखते हैं हम ये यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है। यूनिलैटरल ट्रांसफर को हम बोलते हैं वन साइड पेमेंट। और ये वन साइड पेमेंट क्या है, वन साइड पेमेंट का मतलब है यानी कि पेमेंट कर देते हैं लेकिन उसके बदले में कोई भी गुड्स नहीं मिलता, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानो भूकंप आ गया नेपाल में, ठीक है, नेपाल में भूकंप आया तो हमने हेल्प के रूप में उन्हें 5 करोड़ रुपीस दे दिए, डॉलर देंगे कि पहली बात तो 5 करोड़ रुपीस दे देंगे। तो जब हमने उनको 5 करोड़ रुपीस दिए तो बदले में क्या मिला हमें, कुछ नहीं। तो ऐसे उसको बोलते हैं हम यूनिलैटरल ट्रांसफर। ओके, क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर अगर हमें किसी कंट्री में करना हो तब भी हम किस में पेमेंट करते हैं, डॉलर में। क्योंकि अगर हमने उनको रुपीस दे दिया, रुपीस के टर्म में हेल्प कर दी तो उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि रुपीस उनकी कंट्री में चलेंगे ही नहीं। इसलिए हमें अगर किसी की हेल्प भी करनी है किसी कंट्री की या यूनिलैटरल ट्रांसफर भी करना है तो भी हमें पेमेंट जो करनी होगी डॉलर में करनी होगी। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किस चीज की, डॉलर की। लास्ट हेडिंग है डिमांड अराइज व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम द एप्रिसिएशन। मैंने बताया था एप्रिसिएशन का मतलब आपको, एप्रिसिएशन का मतलब है सपोज करो $1 में अगर 70 रुपीज है लेकिन बाद में $1 में 70 की जगह 65 हो जाए तो इसका मतलब है हमारी कंट्री एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन मतलब है अब हमें, पहले हम 70 रुपीज पे करने होते थे हमें $1 में, अब हमें पे करने हो रहे हैं कितने, 65 रुपीज डॉलर को परचेज करने में, यानी कि 5 रुपए हमें कम देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, इसलिए इसी को बोलते हैं हम एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का फायदा उठाने के लिए पीपल जो है डिमांड कर लेते हैं डॉलर की। कैसे, देखो जब 65 हुआ तो लोगों ने डिमांड करनी ज्यादा शुरू कर दी, लोगों ने डॉलर इकट्ठा कर लिया। क्यों, ताकि जब वो दोबारा से 70 का होगा तो वो उसको बेच कर प्रॉफिट कमा सके, इसलिए भी वो डॉलर की डिमांड करते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो राइज हो जाती है, इसका मतलब है इंक्रीज हो जाती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, रीजन फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला है व्हेन प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी फॉल्स, जब फॉरेन करेंसी के प्राइस जो है फॉल हो जाए तो इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री बिकम्स चीपर, सो इंपोर्ट इंक्रीज एंड हेंस द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ऑल्सो राइज फॉर मेकिंग पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, मतलब अगर पहले जो प्राइस थे वो 70 रुपीज पे कर रहे थे हम डॉलर को परचेज करने के लिए,
लेकिन अब अगर हो जाए 65 रुपीज, ठीक है, तो पहले हम पे कर रहे थे 70 रुपीज, अब पे कर रहे हैं 65 रुपीज। इसका मतलब हम 5 रुपए कम पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो सामान हमें पहले 70 में मिल रहा होगा वो अब हमें 65 का मिल रहा है। इसकी वजह से हमें बाहर के जो सामान है वो सस्ते मिल रहे हैं, और अगर बाहर के सामान हमें सस्ते मिलेंगे तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर हम डिमांड ज़्यादा करेंगे बाहर के सामान की, इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें पेमेंट भी डॉलर के रूप में ज़्यादा करनी होगी, इसलिए हम डिमांड भी डॉलर की ज़्यादा करेंगे। एक बार और देख लो कि व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो जाएगी तो इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री बिकम्स चीपर, तो उस कंट्री से जो हम सामान मंगा रहे हैं वो हमें सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम 70 रुपीज का जो सामान मंगा रहे थे वो हमें अब 65 में ही मिल रहा है, 65 रुपये में मिल रहा है, 5 रुपये कम में मिल रहा है। जब हमें वो सामान सस्ता मिलेगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है तो पेमेंट भी ज़्यादा करनी होगी, और पेमेंट ज़्यादा करेंगे किसमें? डॉलर में, तो हमें डॉलर की डिमांड भी हम पहले के मुकाबले ज़्यादा करेंगे। इसकी वजह से ये एक रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है, डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर। बात तो वही है, चीपर ये रही, ठीक है। व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री, एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज। इसका मतलब है जब $1 में पहले 70 रुपीज थे, अब हो गए 65, तो जो गुड्स पहले अब पता क्या होगा कि बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, मतलब बाहर घूमना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम सपोज करो मैं बाहर घूमने गया, तो पहले बाहर घूमने के लिए मुझे रुपीस को कन्वर्ट करना होता था डॉलर में, ठीक है, क्योंकि वहां पे डॉलर चलेगा। तो पहले मैं 70 रुपीज देकर $1 ले रहा था घूमने के लिए, अब मुझे 65 रुपीज देने होंगे $1 को परचेस करने के लिए, घूमने के लिए। यानी कि अब बाहर घूमना सस्ता हो गया, ठीक है। जब बाहर घूमना, टूरिज्म में, बाहर कंट्री में घूमना सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ताकि वो कम पैसे में ही बाहर घूम के आ सकें। जब लोग ज़्यादा जाएंगे तो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे डॉलर की, और डॉलर की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही क्या है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो राइज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन रेट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, यानी कि फॉल हुई है, इट डिमांड इंक्रीज एज मोर पीपल वांट्स टू मेक गेन फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। अच्छा, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज क्या है? स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं जो हम शेयर परचेज करते हैं बाहर की कंट्री की, ठीक है, जो एक तरीके से ये लीगल है, लीगल जुआ बोल सकते हैं इसको हम। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, जैसे ही डॉलर के रेट कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर की हम क्या करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे पीपल्स, और अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? ताकि जब वो दोबारा से महंगा हो जाए तो उसको बेच दें। तो एक अगर मैं बोलूं रीजन फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो एक ही रीजन है, जब कभी भी हमारी कंट्री की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाए तो डिमांड हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। यानी कि अगर $1 की इक्वल टू 60 रुपीज, 70 रुपीज है, और अगर अब $1 के इक्वल 65 हो जाए, यही एक रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो लगातार राइज होती रहती है। और अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड लगातार राइज हो रही है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो वेल्थ है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर कंट्री में चली जाएगी। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो आज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम 4-5 पार्ट्स में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके।